हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में बार बार पूछा गया, ठीक है। बताइए इसका आंसर। पादपों में किस से जल ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स, याद करिए जाइलम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, जाइलम से। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में ज्यादा होगा। हरा, नीला, लाल या फिर पीला। दूसरा का सही जवाब बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है फ्रेंड्स, ये लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो विनाइट्रीकरण कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। तो क्लास तो फ्री में करवाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये लगेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिकांग में होता है। चार्क बताइए। सुनिए, अभी तक फ्रेंड्स आपका तैयारी अच्छा नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, आप नोट्स लेकर पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। हूबहू क्वेश्चन आता है, अभी और आपको प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस कोशिकांग में ज़्यादा होता है। किस कोशिकांग में होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। भूमि की उर्वरता को घटा देता है कौन, बताइए। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु जो होता है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, बताइए। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर बैक्टीरिया। छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाए, फिर लाइकेन होते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण के सूचक जो होता है वो कौन होता है, लाइकेन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया आपका। आगे चलते हैं। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। परजीवी पौधे जो होते हैं ना, किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। जड़, तना, चूसकांग या फिर पत्ती। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा फ्रेंड, चुस्कांग। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नागफनी में पतियां किस में रूपांतरित होती है। नागफनी जो होता है ना, उसमें पतियां किस में रूपांतरित होती है। फूल में, फल में, कांटों में या फिर तना में। 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए। नागफनी में पतियां जो होता है किस में रूपांतरित होती है फ्रेंड्स, कांटों में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है। 9 का बताइए आंसर, ठीक है। और फ्रेंड्स विश्वास करिए, जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं हूबहू एग्जाम में आएगा जी, हूबहू एग्जाम में आता है, इसलिए सबको याद कर लीजिएगा। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है। रेशेदार की यहाँ पे बात हो रहा है फ्रेंड्स, हो जाएगा एक बीज पत्री पौधों में, ठीक है। जड़ कैसा होता है, रेशेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, 10 का बताइए आंसर। वर्मी कंपोस्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो पता है क्या होता है, कार्बनिक जैव उर्वरक होता है। क्या होता है, जैव उर्वरक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। अगला। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है, बताइए। मानव के भ्रूण में जो है ना, हृदय स्पंदन कब से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर हो जाएगा विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। अगला। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। अस्थि मतलब हड्डी होता है। 20, 29, 32 या फिर 26, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा, कमेंट करिए, 29 हड्डी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर बी हो गया आपका। अगला। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, ठीक है, बताइए। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। 13 का सही जवाब बताइए तो आंसर।
प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? कमेंट करिए। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? वयस्क मानव फ्रेंड्स यहाँ पे 206 हड्डी होती है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? बताइए, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग मतलब सबसे मजबूत, सबसे कठोर भाग कौन है? अस्थि, इनेमल, उपास्थि या फिर मांसपेशी? कमेंट करिए 15 का आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का आपका हो जाएगा बी, इनेमल जो होता है ना फ्रेंड्स, ये सबसे कठोर भाग होता है, सबसे दृढ़ भाग होता है इनेमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का काम क्या होता है? बताइए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? 16 का बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स ऑर्थोप्लास्टी का जो काम होता है, जोड़ का प्रतिस्थापन करना होता है, ठीक है, जोड़ का प्रतिस्थापन, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 17, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 17 का बताइए आंसर। मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होता है, ये आसान क्वेश्चन है जी, अस्टेपिज होता है, ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी होता है, आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला, मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे होती है? बताइए, मानव के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? अस्थि का मतलब हड्डी होता है, तो सबसे लंबी बताइए इसमें से कौन है? टिबिया, फीमर, ह्यूमरस या फिर क्या? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे फीमर हो जाएगा, ठीक है, यह सबसे लंबी अस्थि होती है। देखिए ये सब क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 19 का बताइए। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। तंत्रिका कितनी होती है फ्रेंड्स? 31 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े, 11 जोड़े, 12 या फिर 13? फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला, मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली मतलब फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या फिर क्या है? बताइए, क्या ये सही कथन है फ्रेंड्स? हाँ, ये सही कथन दिया गया है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य। आगे चलते हैं। वयस्क मानव में शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? एक वयस्क मानव में जल कितना परसेंट होता है? 50%, 60%, 65 या फिर 70%? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 65% होता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और कम टाइम बच रहा है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, नोट्स का पेज नंबर हम यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नोट्स में हम दे दिए थे नोट्स का पेज नंबर। पूरे यूट्यूब पे फ्रेंड्स ऐसे आपको कोई नहीं दिखाएगा। अगर आपके पास जो पिछले बार वाले होंगे मेरा नोट्स है तो मिला लीजिएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर भी बता दे रहा आपको। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स से, नोट्स का पेज नंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट्स से, ये भी क्वेश्चन नोट्स से। आपको भी अगर नोट्स लेना है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये लगेगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उससे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करिए फ्रेंड्स, आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं ना तो कम से कम नोट्स पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। अस्थि और दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अस्थि एवं दांत निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? बताइए आंसर। कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। अस्थि मतलब हड्डी और दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कहाँ पर होती है? सबसे मजबूत पेशियां जांघों की, जबड़ों की, बाहों की या फिर बताइए कहाँ पर? सबसे मजबूत पेशी कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड जबड़ों की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया, सबसे मजबूत होता है। अगला, चलिए, परिवर्धनशील भ्रूण को शुष्कन से, ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? बताइए, भ्रूण को शुष्कन से मतलब ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? अपरा, उल्व, जिसको फ्रेंड्स इंग्लिश में एमोनियम कहते हैं,
गर्भाशय या फिर अंडकोश। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ओल याद कर लीजिएगा, ठीक है। एमनियोन इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है भ्रूण को शुष्कन से रक्षा करता है। अगला, मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 26 का सही जवाब। तो 20 दांत जो होता है फ्रेंड्स, ये दो बार विकसित होता है। अगला, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? 27 का कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, कोलम या फिर स्प्लैटनिक गुहा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना सबसे बड़ी गुहा होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्उद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट करिए तो। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका जो है ना रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? 28 का कमेंट करिए आंसर। घनाकार उपकला, सल्की उपकला, स्तंभकार। तो फ्रेंड्स घनाकार होता है, ठीक है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका जो रीजनरेशन होता है वो घनाकार उपकला द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, इसको फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में याद रखना, ठीक है। टेंडन, टेंडन किसको जोड़ती है? ठीक है, कंडारा याद मत करिएगा, कंफ्यूजन होगा। टेंडन हर जगह आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो टेंडन जो है ना, टेंडन ये किसको जोड़ती है? टेंडन जो होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए, ये जो है ना पेशी को अस्थि से जोड़ती है। किसको? पेशी को अस्थि से जोड़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्नायु, इसको भी आपको इंग्लिश में याद रखना है। लिगामेंट, लिगामेंट किसको जोड़ती है? चलिए 30 का बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, लिगामेंट किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, मतलब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, स्नायु एवं कंडारा कैसे ऊतक हैं? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, इसको संयोजी ऊतक कहते हैं या तंत्रिका ऊतक। तो फ्रेंड्स ये कनेक्टिव टिश्यू या फिर इसको कह सकते हैं संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? श्वसन में जो फ्रेंड्स CO2 बाहर निकलता है उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 17%, 21% या फिर कितना? श्वसन में बाहर निकली वायु में फ्रेंड्स 4% होता है, ठीक है। CO2 कितना होता है? 4% होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? अधिकतर कीट जो होता है ना, किस प्रकार श्वसन की क्रिया करते हैं बताइए। चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम तक आपको अपडेट बताएंगे कि आपको एग्जाम कैसे होता है, इसका रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कैसे होता है, कितना पैसा लगता है एडमिशन के लिए, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा अपडेट देते हैं, ठीक है। और क्या करना है, टेलीग्राम से भी जोड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स कीट श्वसन करता है श्वास नली प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 33 का सी हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 34, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? मेढक किस अंग से श्वसन करता है बताइए। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से श्वसन करता है। कौन? मेढक त्वचा से श्वसन करता है। अगला, श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 35 का बताइए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, लगभग 17% होता है। अगला, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक CO2 का अवशोषण करता है? श्वसन में जो है ना रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? 36 का बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा श्वेत रक्त कनिकाएं, इसको WBC भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना O2 का अवशोषण करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? 37 का कमेंट करिए तो। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें शायद आपको हम बता दिए WBC नहीं, सॉरी WBC नहीं, RBC होता है ना, मिस्टेक से लगा दिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है सॉरी यहाँ पे। देखिए, O2 का जो अवशोषण करता है वो RBC करता है, ठीक है। WBC नहीं, RBC, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था,
ठीक है फ्रेंड्स, बी लगा लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है, ठीक है मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है? 37 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे और प्रूफ देखिए कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया मेरा नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स से, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स से। नोट्स का पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट्स से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं। आपको भी अगर नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में नोट्स आपको मिल जाएगा। बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन निगलने के समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? बताइए। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो याद कर लीजिएगा, एपीग्लॉटिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? 39 का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है फ्रेंड्स, बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? ऑक्सीश्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? 40 का बताइए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए ऑक्सीश्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव में होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए फ्रेंड, 40 में से आप कितना सही कर दिए हैं कमेंट करिए, और क्लास कैसा लगा है, ठीक है। जो लोग नए लोग हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू चलता है, एग्जाम तक चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सब के सब क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।